हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं और सर्दियाँ शुरू होते ही हम सभी के बालों में डैंड्रफ आना भी शुरू हो जाता है। और सिर्फ हम सभी के बालों में ही नहीं बल्कि बच्चों के बालों में भी डैंड्रफ की समस्या काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। और डैंड्रफ की वजह से बच्चों के बाल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में टूटने शुरू हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा रूखे सूखे हो जाते हैं। बालों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं डैंड्रफ की वजह से। और साथ ही एक कॉमन सवाल जो मुझसे मेरे इंस्टा पर काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि बच्चों के बालों को ग्रोथ करने के लिए, बालों की लंबाई बढ़ाने के लिए हम ऐसी क्या चीज़ लगाएं जिससे कि बच्चों के जो बाल हैं वो जल्दी से बढ़ना स्टार्ट हो जाएं। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि अगर आप अपने बच्चों के बालों से रूसी हटाना चाहते हैं तो आप कैसे दूर कर सकते हैं रूसी। सेकंड में आपको बताऊंगी कि अगर आपके बच्चों के बालों की लंबाई नहीं बढ़ रही है या फिर बहुत ही ज़्यादा रूखे सूखे झाड़ू जैसे हो गए हैं तो बालों की ग्रोथ करने के लिए और बालों को सॉफ्ट बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। और थर्ड मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने बच्चों के बालों की कैसे केयर कर सकते हैं, क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जितने नाजुक होते हैं उतने ही नाजुक और सॉफ्ट उनके बाल भी होते हैं। तो जिस तरीके से हम अपने बच्चों की केयर करते हैं उसी तरीके से उनके बालों की भी केयर हमें करनी चाहिए और क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। तो आज बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक होने वाला है, इसीलिए वीडियो को बीच से बिल्कुल स्किप मत करना। आपके बच्चों के लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव जानकारी देने वाली हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर करती हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बच्चों के बालों में से रूसी को कैसे दूर कर सकते हैं। तो हम बड़े हैं, हम बड़े कुछ भी अपने बालों में अगड़म शगड़म कुछ भी हम लगा सकते हैं अपने बालों में, लेकिन बच्चे हैं उन्हें हमें बहुत ही जेंटली, बहुत ही प्यार से हमें उनके बालों की रूसी निकालनी है, जिससे कि बालों और बच्चों के जो बाल हैं वो भी डैमेज ना हो, बच्चों को भी कोई नुकसान ना हो। क्योंकि बच्चे बहुत सॉफ्ट होते हैं तो उन्हें कोई भी चीज़ ईजिली सूट नहीं होती है। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल सी 3 रेमेडी बताऊंगी, जो भी आपको आसान लगे, करने में बहुत ही ईजी लगे, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले रूसी को हटाने के लिए आप ले सकते हैं दही। आपको 2 से 4 चम्मच आपको दही लेनी है, उसे अच्छे से आपको फेंटना है, उसके सारे भी लम्स हैं वो आपको बराबर मिलाने हैं और बच्चों के बालों में आपको अच्छे से उसे लगाना है, जड़ों तक आपको उसे अच्छे से आपको मिलाना है। इससे क्या होगा कि जो दही होती है वो रूसी को ख़त्म करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। और साथ ही अगर आपके बच्चे के जो बाल हैं वो बहुत ही ज़्यादा झाड़ू जैसे हैं, डल हैं, बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है बालों में, बिल्कुल भी शाइन नहीं है, तो दही इन सबको ठीक करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करती है। तो आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट लगाना है, क्योंकि सर्दियों का मौसम है। तो इस चीज़ का आपको सही से ध्यान रखना है कि आपके बच्चों को सर्दी जुकाम ना हो। तो जब दोपहर की धूप होती है बहुत ही ज़्यादा अच्छी, जिसमें आपके बच्चों को बिल्कुल भी सर्दी जुकाम नहीं होगा, आप दोपहर में इस रेमेडी को ट्राई कर सकते हैं। और 10 से 15 मिनट लगाने के बाद अच्छे से बालों को वॉश कर दीजिए और अच्छे से उन्हें नेचुरल तरीके से ड्राई होने दीजिए। नंबर 2, अगर आपके पास दही नहीं है तो आप दही की जगह पर छाछ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। छाछ को या तो आप कॉटन की हेल्प से एक एक जड़ में लगा दीजिए, या फिर आप स्प्रे बॉटल में डालकर एक एक जड़ में अच्छे से आपको लगाना है और थोड़ी सी आपको 2 मिनट मसाज करनी है। और 2 मिनट मसाज करने के बाद आपको उसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। और उसके बाद आपको किसी भी शैम्पू से, माइल्ड शैम्पू से, जिससे आप अपने बेबीज़ का हेयर वॉश करती हैं, उससे आपको अच्छे से हेयर वॉश कर देना है और नेचुरल तरीके से बालों को सूखने दीजिए। नंबर 3, आपको क्या करना है, लेमन लेना है। अब बड़े हैं, बड़ों के बालों में डायरेक्ट लेमन लगा सकते हैं, कोई भी नुकसान नहीं होगा, लेकिन यहाँ हम बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप बच्चों की क्वांटिटी, बालों की क्वांटिटी के हिसाब से अगर आप 1 चम्मच लेमन जूस ले रहे हैं तो आप उसमें 1 चम्मच पानी ऐड कर दीजिए। दोनों को आपको अच्छे से मिक्स करना है और बालों की जड़ों में, स्कैल्प पर अच्छे से आपको लगाना है। 10 मिनट से आप 15 मिनट तक इसे लगाकर छोड़ दीजिए और उसके बाद हेयर वॉश कर लीजिए। सभी चीज़ों को लगाने से पहले आपको एक बार पैच टेस्ट करके ज़रूर देखना है, क्योंकि मैं अगेन फिर से कह रही हूँ कि ये बच्चे हैं। बच्चों की जो स्किन होती है वो बहुत ही माइल्ड होती है, जेंटल होती है, सॉफ्ट होती है और हर चीज़ उन्हें आसानी से सूट नहीं करती है। तो एक बार लगाने से पहले आप पैच टेस्ट करके ज़रूर देख लें। अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके बच्चों के बालों की लंबाई नहीं बढ़ रही है, वो किसी भी रीज़न की वजह से उनके बाल बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं या फिर जो बाल हैं वो बहुत ही रफ हैं, ड्राई हैं, तो आप क्या कर सकते हैं।
आपको क्या करना है, 2 चम्मच आपको कोकोनट ऑयल लेना है और उसमें 1 चम्मच आपको कैस्टर ऑयल मिक्स करना है। 100% प्योर आपको कोकोनट ऑयल लेना है और 100% प्योर ही आपको कैस्टर ऑयल लेना है। मैं एक वीडियो कैस्टर ऑयल पर बना चुकी हूँ जहाँ पर मैंने आपके साथ 100% कैस्टर ऑयल शेयर किए हैं। मैं एंड स्क्रीन लगा दूंगी, आई बटन भी दे दूंगी और साथ ही मैं आपको लिंक भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप 100% प्योर कोकोनट ऑयल और 100% प्योर कैस्टर ऑयल परचेस कर सकते हैं। तो आपको 2 चम्मच कोकोनट ऑयल लेना है, 1 चम्मच आपको कैस्टर ऑयल लेना है। उन्हें अच्छे से मिक्स कीजिए और थोड़ा सा आपको उन्हें गुनगुना करना है, गरम नहीं करना है। ऑयल को सिर्फ आपको गुनगुना करना है और अपने बच्चों के बालों में आपको जेंटली मसाज करनी है। 1 घंटे के लिए आपको इसे छोड़ना है और उसके बाद आप किसी भी शैम्पू से हेयर वॉश कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छी रेमेडी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करना, आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपके बच्चों के बालों में बहुत ही ज़्यादा डैंड्रफ होता है तो डेफिनेटली आपको ऑयल लगाना चाहिए, क्योंकि जब सिर में खुश्की हो जाती है, ड्राइनेस हो जाती है, जिसकी वजह से बालों में रूसी होना स्टार्ट हो जाती है, तो हमें क्या करना है, अपनी स्कैल्प को मॉइस्चराइज करना है, नमी देनी है, उसे बिल्कुल भी ड्राई नहीं होने देना है। तो आप डेली अपने बच्चों के बालों को नरिशमेंट देने के लिए कोकोनट ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। डेली आपको जब भी हेयर वॉश करते हैं आपके बच्चे, तो डेली आपको अपने बच्चों के बालों में कोकोनट ऑयल लगाना है और हफ्ते में 2 बार आप कैस्टर ऑयल और कोकोनट ऑयल मिक्स करके लगा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया रेमेडी है। इन स्टेप्स को आपको ज़रूर फॉलो करना है। बच्चों के बालों को आपको ड्राई बिल्कुल भी नहीं होने देना है, प्रॉपर बालों में ऑयलिंग करनी है। अब सबसे एंड में आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। देखिए, बच्चे बहुत ही ज़्यादा जेंटल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और उसी की तरह बच्चों की तरह ही उनकी जो बाल होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो जिस तरह से हम अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, बच्चों को हम पैम्पर करते हैं, उसी तरह से हमें उनके बालों को भी पैम्पर करना है, बालों की भी देखभाल करनी है। प्रॉपर तरीके से हमें बालों में ऑयलिंग करनी है, बालों को ड्राई बिल्कुल भी नहीं होने देना है। और जब भी बच्चों के जो बाल होते हैं वो गीले होते हैं तो मोटे दांत वाली जो कंघी होती है उससे बालों में कंघी करनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट कि बालों को बिल्कुल भी रफली रूडली आपको टॉवल से बिल्कुल भी घिसकर नहीं पोंछना है। अगर आपके पास कोई खुरदरी टॉवल है उससे आप अपने फेस को पोंछ कर देखिए कितनी ज़्यादा इरिटेशन होती है। आप बड़े हैं, आपके फेस पर इतनी इरिटेशन हो रही है, वो तो बच्चे हैं, उनके बाल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं, बिल्कुल रेशम के धागे की तरह उनके बाल सॉफ्ट हैं। तो वो बाल जो है रफली रगड़ने से रफली साफ करने से, पोंछने से, पानी निकालने से, बालों का पानी पोंछने से बाल बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज हो जाते हैं। बाल पतले होने की समस्या हो जाती है, बाल रफ हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इन चीज़ों का अगर आप छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगे तो आपके बच्चों के जो बाल हैं वो ड्राई नहीं होंगे, डैमेज नहीं होंगे, पूरी तरह से सेफ रहेंगे अगर आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे। तो जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं उन चीज़ों को आपको ज़रूर अमल करना है। उन चीज़ों का ऐसी कोई भी आपको गलती नहीं करनी है जो कि आपके बच्चों के बालों को डैमेज करे। तो इन सभी बातों का आपको ख्याल रखना है, ध्यान देना है इन सभी बातों पर। अगर आपको मेरी वीडियोज़ ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोज़ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।